स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का प्रथम टॉपिक हमारे आसपास के पदार्थ शुरू कर रहे हैं। तो सभी इसको ध्यान से सुनेंगे। हमारे आसपास के पदार्थ, आप सब स्टूडेंट देखते हो आपके आसपास के पदार्थों पर, जैसे हमारे आसपास एक पंखा है, हमारे आसपास टेबल है, हमारे पास बैग है, हमारे पास पुस्तक है, ये बोर्ड है, मेरी ड्रेस है, मेरे बाल हैं, है ना। तो ये हमारे आसपास, आप पानी पीते हो, आप सांस लेते हो, है ना। तो हमारे आसपास के पदार्थ। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे आसपास के पदार्थ, पीने का पानी, टेबल, कुर्सी, घर पे सोने का बेड। तो यहाँ सबसे पहले हमारे आसपास के पदार्थ, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ किसे कहते हैं? सबसे पहला आज का सबसे अच्छा प्रश्न है, पदार्थ किसे कहते हैं? सुनो, ये पंखा पदार्थ है, ये टेबल पदार्थ है, मेरी स्वेटर पदार्थ है, ये चौक का टुकड़ा पदार्थ है, आप जो पानी पीते हो पानी भी पदार्थ है, और आप दूध पीते हो दूध भी पदार्थ है, आप अपनी साइकिल में हवा डालते हो वो भी पदार्थ है ना। तो ये सब क्या हैं? पदार्थ हैं। तो पदार्थ की परिभाषा सुन लो, पदार्थ किसे कहेंगे? पदार्थ की परिभाषा है बिल्कुल सरल शब्दों में, जो स्थान घेरता हो, जो स्थान घेरता हो, जो स्थान घेरता हो और जिसमें द्रव्यमान हो, वही क्या होता है? पदार्थ। एक बार पुनः सुने, पदार्थ, पदार्थ वे वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है, जिनमें क्या होता है? द्रव्यमान, तथा जो स्थान घेरती हैं उन्हें पदार्थ कहते हैं। अपने चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं हैं, यदि उनमें द्रव्यमान है, यदि उनमें द्रव्यमान है और वो स्थान घेरती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? पदार्थ। आप मेरे को अपने आसपास ऐसी कोई भी चीज़ बताओ जिसमें हम देखें द्रव्यमान है और जो स्थान घेरता हो। आप एक किसी भी चीज़ का नाम लो, आप एक किसी भी चीज़ का नाम लो, किसका नाम लोगे बताओ? कुछ भी बोलो। पानी, जैसे एक बच्चे ने क्या कहा? पानी। तो देखो, पानी में द्रव्यमान होता है क्या? द्रव्यमान होता है। एक तो खाली कांच का गिलास लो और एक पानी का भर के लो, तो तोल लेंगे ना, तो पानी का भरे हुए में ज़्यादा वजन मिलेगा, तो उसमें क्या होता है? द्रव्यमान। अच्छा, एक देखो स्थान, स्थान घेरता है क्या? स्थान घेरता है। एक गिलास में, पानी का गिलास है, उसमें एक गिलास ही पानी आता है, पानी के गिलास में मटका थोड़ी आ जाता है, नहीं आता, क्यों? वो तो उतना ही स्थान घेरता है ना। अच्छा, जैसे आप कह दोगे ये जो हवा है, हवा भी स्थान घेरती है। कैसे? आप साइकिल की आपकी ट्यूब है, उसमें हवा भरते हो तो फूल जाती है ना, और हवा भरते जाओगे तो और फूल जाएगी, और फिर बहुत ज़्यादा हवा भर दोगे तो क्या होगी? फट जाएगी। तो इसका मतलब वो स्थान घेरती है। तो अब पदार्थ की परिभाषा में एक बार पुनः बता रहा हूँ, फिर आप मेरे को बताना। पदार्थ वे वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरते हैं उन्हें पदार्थ कहते हैं। तो अब पदार्थ की परिभाषा क्या होगी? वे वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती हैं उन्हें क्या कहते हैं? पदार्थ। उन्हें क्या कहते हैं? पदार्थ। अब मेरे को संध्या बताएगी पदार्थ किसे कहते हैं। शाबाश, बैठो। वे वस्तुएं जो जिनमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती हैं वो क्या कहलाती हैं? पदार्थ। अच्छा, आगे देखो, हमारे प्राचीन ऋषि मुनि थे ना, ऋषि मुनि, उन्होंने एक संकल्पना दी थी पंचतत्व की। किसकी दी थी? पंचतत्व। उन्होंने कहा था कि 5 तत्व होते हैं,
और इन 5 तत्वों से ही मिलकर के जितने भी सजीव और निर्जीव वस्तुएं हैं वो बनी हैं। सजीव और निर्जीव वस्तु कितनी वस्तुओं से मिलकर बनी है? 5 वस्तुओं से। उन्हें क्या कहा जाता है? पंचतत्व। उन्हें क्या कहा जाता है? पंचतत्व। अच्छा, मैं आपको पंचतत्व के नाम बताता हूँ, फिर मेरे को आप याद करवाओगे, है ना। देखो, पंचतत्व में पहली है वायु, दूसरी पृथ्वी, तीसरी अग्नि, चौथा जल और 5वां है आकाश। इन 5 को क्या कहा गया है? पंचतत्व। तो आप पंचतत्व किसे कहते हैं बताओ? नंबर 1 से लो, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश। इन्हें क्या कहा गया है? पंचतत्व। सुनो, मैं फिर बताता हूँ। पहले तो लेते हैं पृथ्वी, हो गई। पृथ्वी पर होता है वायु, दूसरी वायु होगी, और पृथ्वी पर ही होती है अग्नि, और पृथ्वी पर ही होती है जल। 4 हो गया। तो ये तो पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, और पृथ्वी के हमारे ऊपर क्या होता है? आकाश। तो 5वीं क्या हो गई? आकाश। तो पंचतत्व, प्राचीन ऋषि मुनियों ने कहा जो सजीव और निर्जीव वो सब वस्तुएं 5 तत्वों से मिलकर बनी हैं, उन्हें पंचतत्व कहा जाता है। वो पंचतत्व कौन से हैं? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। ठीक है। इन्हीं से सजीव कौन सी वस्तुएं होती हैं? जिनमें जीवन हो, चेतन हो, जैसे हम आदमी, गाय, बकरी, पेड़ पौधे। निर्जीव कौन? ये टेबल, ये दीवार, जिनमें चेतन नहीं हो, जिनमें जी नहीं हो। ठीक है। चलो, पंचतत्व बता दोगे? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश को क्या कहा गया है? पंचतत्व। अच्छा, अब देखो, अब आपने एक बात समझ ली, पदार्थ समझ लिया। ये सब कुछ पदार्थ हमारे चारों तरफ जो भी देखते हैं, टीवी देखते हैं, टेबल, पंखा, कुर्सी, आंधी तूफान, वर्षा, जल, दूध, घी, सब पदार्थ में आते। तो ये जो पदार्थ है ना, पदार्थ का भौतिक स्वरूप देखो। ये जो पदार्थ है ना, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? कणों से। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। देखो, एक बात सुनो, ये आपने एक गिलास ले लिया, इस गिलास में आपने ले लिया पानी, ले लिया। क्या ले लिया? पानी। इस पानी में मान लो हम नमक डालें, एक चम्मच में भर के हम क्या डाल लें? नमक। इसमें घुल जाता ना। नमक की बड़ी डली डालते हैं, तो कुछ देर बाद में इसको हिलाएंगे तो वो सारा पानी में मिल जाता है। तो इसका मतलब पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो पदार्थ किससे मिलकर बना है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप पहला याद रह जाएगा, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। अच्छा, दूसरा देखो, पदार्थ के कण छोटे छोटे होते हैं। ये पदार्थ के कण है ना, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। सुनो, ये पानी है। आपने किसी ने घर पे बर्तन धोए क्या? अच्छा, आपने कपड़े भी धोए होंगे। बच्चे बड़ा टब ले लेते हैं, ये बड़ा टब ले लिया, और कपड़ों में जब नील डालते हो ना, तो आप एक बूंद डालते हो, एक दो हल्की सी बूंद डालते हो, पूरा पानी कैसा हो जाता है? नीला हो जाता ना। नीला क्यों हो जाता है? कि ये पदार्थ ना, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर देखो, हमने किया है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। 2 बिंदु कर लिए। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, और पदार्थ के कण छोटे छोटे होते हैं। अब हम आगे चल रहे हैं। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। ये पदार्थ के कण होते हैं ना, कण पदार्थ के, इनके क्या गुण होते हैं? पहला गुण देखो, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। ये पदार्थ के छोटे छोटे कण हैं, इनके बीच में क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान। एक बात सुनो, ये जल था, जल में हमने चीनी को घोल दिया, नमक को भी घोल दिया, वो घुल गया। हमें मान लो 1 लीटर में थोड़ी सी चीनी डाल लें तो वो दिखाई देती है क्या? नहीं देती। क्यों? क्योंकि इस जल के बीच में छोटे छोटे रिक्त स्थान हैं। जल के बीच में क्या है? छोटे छोटे रिक्त स्थान। और इन रिक्त स्थानों में
चीनी के छोटे छोटे कण आ जाते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अच्छा, दूसरा देखो, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण कैसे होते हैं? निरंतर गतिशील। एक बात बताओ, मैं मान लो यहाँ सेंट की शीशी खोल दूँ, यहाँ मैं सेंट की इत्र की, अच्छा सुगंधित इत्र है, यहाँ खोल दूँ, तो पीछे पीछे बच्चा बैठा, उसके पास उसको सुगंध आएगी क्या या नहीं आएगी? आएगी, आएगी ना। मैंने खोली तो यहाँ थी, उसको कैसे आ गई आप बताओ? भाई मैंने सेंट की शीशी तो यहाँ खोल ली है, उस पीछे पीछे वाले बच्चे को कैसे आई? आप करो आएगी। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या पॉइंट है? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जैसे खोलेंगे, इनके अणु के बीच में गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, जो इसको यहाँ से चारों तरफ घुमा देंगे, वो दौड़ेंगे गतिज ऊर्जा के कारण। तो यहाँ से बैठे बच्चे को वहाँ भी सुगंध आ जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रह जाएगा आपके। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अच्छा, एक बात और बताओ, जैसे आप कपड़े धोते हो, कपड़े धोते समय नील की बूंद डालते हो, तो नील की बूंद यहाँ डाली तो वो पूरे पानी में बिना हिलाए भी फैल सकती है या नहीं फैलती? फैलती है, धीरे धीरे फैल जाती है ना। क्यों? क्योंकि पदार्थ के कण निरंतरशील गतिशील होते हैं, इसलिए फैल जाती है। अच्छा, अब देखो तीसरा पॉइंट, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये चौक का टुकड़ा है, बंधे हुए हैं ना, इसको मैं टुकड़ा ये तोड़ दी, इसको और तोड़ दूँ, ये तोड़ दी, तो ये आपस में आकर्षण बल के कारण बंधे हुए हैं। अच्छा, एक बात और बताओ, जैसे एक आप हथौड़ा दे दे, आपको हथौड़ा दे दे, हथौड़ा में एक तो आपको दे दे का ये चाक का टुकड़ा, एक दे दे कंचा, जो खेलते हो ना आप गोलियां, एक दे दे कंचा, और एक आपको लोहे की छोटी गोली दे दे। इनको तोड़ो, और एक आपको बालू मिट्टी का लड्डू बांध के दे दें, है ना, बालू मिट्टी का, थोड़ी सी गिल्ली करके हथौड़ा मारो, सबसे जल्दी कौन टूटेगा? हाँ, गिल्ली मिट्टी का लड्डू तुरंत ही टूट जाएगा। और फिर कौन टूटेगा? चौक। फिर कौन टूटेगा? कंचा। और फिर लोहा इसलिए बाद में टूटता कि उसके कण है ना, ये आपस में जुड़े हुए, इन कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए वो मुश्किल से टूटता है। तो हम कह सकते हैं पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। हमने एक बात और की थी, जैसे मैंने यहाँ इत्र की शीशी खोली और वहाँ फैल गई, तो इन कणों का यहाँ से वहाँ जाना ये विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण। विसरण कहलाता है। ठीक है, एक बार मैं पुनः बता देता हूँ आपको। कल जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, जो मैंने समझाया है, इसको आप अपनी विज्ञान की फेयर कॉपी बनाओगे, अच्छी सी बढ़िया रजिस्टर बनाओगे, बढ़िया रजिस्टर, है ना, और उसमें लिख के लेके आओगे। तो मैं एक बार पुनः समझा देता हूँ आपको। हमारा पहला टॉपिक है हमारे आसपास के पदार्थ। तो पहली बात, पदार्थ क्या है या पदार्थ की परिभाषा क्या है? वे वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरते हैं उन्हें पदार्थ कहते हैं। समझ गए? पदार्थ किसे कहते हैं? जिनमें क्या होता है? द्रव्यमान, और जो क्या करते हैं? स्थान। दो ही बात याद रखनी, जिनमें द्रव्यमान होता है और स्थान घेरते हैं। चलो, पंच तत्व देखो, जितने भी पदार्थ हैं, सजीव हो निर्जीव, हमारे प्राचीन ऋषि मुनि थे ना, ऋषि मुनि, उन्होंने बताया था कि दुनिया की सब चीज़ें सजीव निर्जीव 5 तत्वों से मिली होती हैं, और उन्हें क्या कहते हैं? पंच तत्व। अब मैं पंच तत्वों के नाम बताता हूँ, पहले मैं बताता हूँ फिर आप बताओगे। पृथ्वी पर खूब हवा चलती है, तो वायु, पृथ्वी पे क्या हो गई? वायु। पृथ्वी पे हमारे पीने के लिए पानी है, तो तीसरा क्या हो गया? पानी। अच्छा, रोटी सेकने के लिए अग्नि है, अग्नि। और क्या हो गया? आकाश। पंच तत्व बताओ कौन से हैं?
वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। अच्छा, ये जो पदार्थ है ना, इसका भौतिक स्वरूप कैसा होता है? पहला पॉइंट क्या है? पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। और दूसरा, पदार्थ के कण छोटे छोटे होते हैं। तो आप बताओ, दोनों गुण बता दो। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है और पदार्थ के कण छोटे छोटे होते हैं। वेरी गुड। अब देखो पदार्थ के कणों के लक्षण। ये कण होते हैं ना, कण, ये कण, पदार्थ के कणों के बीच क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान। रिक्त स्थान, तभी चीनी है वो पानी में घुल जाती है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण कैसे होते हैं? निरंतर गतिशील। इत्र खोलोगे पूरे कमरे में फैल जाएगी, है ना। पानी में एक पोटेशियम प्रिग्नेट होता है, केमेनोफोर, लाल दवा बोलते हैं ना। थोड़ा सा डाल दो, टब में डाल दो, तुरंत ही सारा, थोड़ी सी देर में ही सारा पानी लाल हो जाता है। प्रयोगशाला में दिखाऊंगा मैं आपको। एक बाल्टी में डालेंगे, है ना, बिकर लेके बड़ा सा, उसमें थोड़ा सा डालेंगे, छोटा सा क्रिस्टल, इससे भी छोटा डालेंगे, पूरे पानी को लाल कर देगा, वो टूट जाएगा छोटे छोटे। तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो कल सभी लिख लाओगे। अच्छा, इसको याद भी कर लाओगे, मैं सुनो भी गा।